पाकिस्तान से तकरीबन 16,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक आइसलैंड है जिसको लैंड ऑफ बिचेस भी कहा जाता है। और ये जजीरा नुमा मुल्क जिसको इस नाम से भी याद किया जाता है कि यहाँ पर आप कह लीजिए कि टेस्ट क्रिकेटर्स के जो प्लेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इस जजीरा से हुए हैं, जिसे द लैंड ऑफ टेस्ट क्रिकेटर भी कहा जाता है। आपको अगर इस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाए तो आप दुनिया के कमोबेश 160 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं, जिसका जीडीपी 5.5436 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम 18,738 है। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कंट्री कितनी स्ट्रांग है। और मजे की बात यह है कि आप इस कंट्री में विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी वीजा, यू जस्ट बाय अ टिकट एंड जस्ट एंटर इनटू द कंट्री। यस, आज मैं जिस कंट्री के बात करने लगा हूँ, जिस कंट्री का डिस्कस करने लगा हूँ, उस कंट्री का नाम है बारबाडोस। यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बारबाडोस। ठीक है, आज हम उस आइसलैंड का डिस्कस करने लगे अपनी इस वीडियो में, जिसमें एंटर होने के लिए आपको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं है। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। आज आपके लिए मैं एक और बड़ी जबरदस्त वीडियो लेके आया वीजा फ्री कंट्री के हवाले से। वीजा फ्री कंट्री की जो हमने सीरीज शुरू की है, आज उस सीरीज में जो इस कंट्री को हम डिस्कस करने लगे हैं वो कंट्री है बारबाडोस, जिसे लैंड ऑफ टेस्ट क्रिकेटर्स भी कहा जाता है, जिसे लैंड ऑफ बीचेस भी कहा जाता है, जिसकी करेंसी पी के आर में 138.11 आज के रेट के मुताबिक है। यानी कि वहां का $1 आपके पाकिस्तान में पी के आर में 138.11 रुपीस बनता है आज के रेट में। तो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान से तकरीबन 16,000 किलोमीटर के फासले पर, जिसे द लैंड ऑफ बिचेस भी कहा जा सकता है, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कमोबेश 35 से 37 ममालिक में विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। उन्हीं ममालिक में शामिल बारबाडोस भी है। ठीक है, आप यहाँ पर विदाउट जो है ना वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। अब स्लाइटली इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इसके कैपिटल का नाम ब्रिज टाउन है, जिसे डाउन टाउन भी कहते हैं, और ये मशहूर है अपने खूबसूरत जजायर की वजह से। यहाँ की जो इंडस्ट्री है, फेमस इंडस्ट्री, वो है टूरिज्म। 1960 में इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। आगे भी हम देखते हैं 700 साल पुराना ये जजीरा नुमा मुल्क, जिसे किंग जेम्स आइसलैंड भी कहा जाता है बारबाडोस से पहले, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी थी और इस वजह से इसे किंग जेम्स आइलैंड भी कहा जाता है। 15वीं सदी में दरियाफ्त होने वाला ये मुल्क, जिसकी आबादी तकरीबन 2,80,000 है और रकबा तकरीबन 439 किलोमीटर है, जो कि जजायर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाए, और यहाँ पर एंट्री मैंने आपको बताया है कि वीज़ा फ्री एंट्री है, आपको पासपोर्ट इस कंट्री का मिलने के बाद आप कमोबेश 160 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। इस कंट्री का नाम बारबाडोस है, जिसे द लैंड ऑफ टेस्ट क्रिकेटर्स भी कहा जाता है, जिसने पर स्क्वायर किलोमीटर दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेटर्स पैदा किए हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 1% पॉपुलेशन है। मसाजिद भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आ जाए हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि इस कंट्री में हम एंटर कैसे हो सकते हैं। सो सिंपल रिक्वायरमेंट्स है, जो कि मैं अपनी पहली वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ। यू हैव अ रिटर्न टिकट, आपको एक रिटर्न टिकट चाहिए। उसके बाद होटल बुकिंग चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए सफिशिएंट फंड्स चाहिए कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक यहाँ का प्लस पॉइंट आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास पाकिस्तान का कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो वहाँ पर आप ऊबर भी चला सकते हैं। सिर्फ $10 देकर आप टेम्परेरी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका किराया बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आप एक टेम्परेरी लाइसेंस कार्ड लेकर वहाँ पर ऊबर भी चला सकते हैं। मेन इंडस्ट्री टूरिज्म है, जहाँ पर टूरिज्म हो वहाँ पर होटलिंग भी होती है, और होटलिंग से रिलेटेड जॉब भी होती हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब भी होती हैं। बस जो चीज़ें इसमें मैं ज़रूर बताता चलूँ जो इम्पॉर्टेंट है, लाइक कि हाँ, यहाँ पर अब इस कंट्री में हम पहुँच कैसे सकते हैं। पाकिस्तान से यहाँ पर कोई फ़्लाइट
नहीं जाती। लिहाजा आपको 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, या आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या आप इनडायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इनडायरेक्टली आप कैसे पहुँच सकते हैं? आप यूके से या यूएसए से इस कंट्री में पहुँच सकते हैं। आप कहेंगे आपने सारी सब बता के वीडियो जो है ना वो लास्ट में हमें ये बता दिया कि यहाँ पर जो है ना वो इस तरीके से एंट्री हो सकती है। देखें जहाँ पर आप 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके 10 लाख रुपए तक का एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है? उसमें अकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ डाल के, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये कंट्री है जहाँ पर आप इज़िली एंटर हो सकते हैं। मेन पर्पज़ हमारी जो वीज़ा फ्री कंट्री का जो सीरीज़ है बनाने का मकसद ये है, आपको ये बताया जाए कि आप पाकिस्तान से विदाउट वीज़ा कैसे मूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ईज़ी वे, ठीक है? आपके पास एटलीस्ट थोड़ा तो पैसे होने चाहिए ना कि आप आराम से अपने आप को एटलीस्ट जो है ना वो सपोर्ट कर सके। तो बारबाडोस ये वो कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इज़िली एंटर हो सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, इनडायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा, या ट्रांजिट वीज़ा आपको चाहिए यूके का या फिर यूएसए का, या फिर यूएसए से आप फ्लाइट आप पहले जाएँगे, फिर उसके बाद आपको फ्लाइट जो है ना वो बारबाडोस लेके आ जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई होगी और यकीनन हुई होगी। अगर आपकी कोई राय है, कोई कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं आते तो हमें हमारा स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप हमसे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपको आयरलैंड का, यूएसए का या फिर आपको फ्रांस का या जापान का वीज़ा चाहिए, तो आप तब भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको उसमें असिस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।